हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए जो इतिहास के निचोड़ सिर्फ 20 क्वेश्चन में। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? आपके ऑप्शन है पहला संहिता, दूसरा जय संहिता, तीसरा वेद त्रयी, चौथा जो इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए महाभारत का प्राचीन नाम जो क्या है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अब इससे एक क्वेश्चन ये आता कि महाभारत की जो रचना किसने की थी। देखिए महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। किसने किया था? महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया था। ठीक है, किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि महाभारत में जो कितने श्लोक और कितने पद हैं। देखिए महाभारत में जो है हमारे 1,00,000 श्लोक क्या हैं? 1,00,000 श्लोक हैं और 18 पद हैं। कितने पद हैं? 18 पद है। महाभारत में जो 1,00,000 श्लोक और 18 पद हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि महाभारत तो हो गया, और रामायण की जो रचना किसने की थी। देखिए रामायण की रचना तो सभी लोगों को पता होगा। रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने की थी। किसने किया था? वाल्मीकि ने की थी। अब बात ये आती है कि रामायण में जो है कितने श्लोक हैं। देखिए रामायण में जो हमारे 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि चारों वेदों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए चारों वेदों के समूह को जो है संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और 3 वेदों को समूह को क्या कहते हैं? 3 वेदों के समूह को जो है वेद त्रयी कहते हैं। क्या? वेद त्रयी। ठीक है, तो हमें भूलना नहीं है। महाभारत की जो है प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, चलिए हम बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि रामचरितमानस की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तब आपके ऑप्शन है पहला कालिदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास, चौथा तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने की थी। अब एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी। देखिए तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना जो है 1574 में किया था। किसमें किया था? 1574 में किया था। ठीक है, अब बात ये आती है कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में कि पूछता है रामचरितमानस के कितने कांड हैं। देखिए रामचरितमानस के जो हमारे 7 कांड हैं। ठीक, कितने कांड हैं? 7 कांड है। देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं है, तो आप लोग बता नहीं पाऊंगा कितना जो है कांड है, लेकिन नाम बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जो रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। देख कौन कौन से कांड है। देखिए पहला तो बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां क्या हमारा उत्तर कांड। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने की था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम बिना देरी किए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि सत्यमेव जयते कहाँ से ग्रहण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से ग्रहण किया गया। आपके ऑप्शन है पहला पुराण, दूसरा महाभारत, दूसरा मुंडकोपनिषद, तीसरा महाभारत, चौथा जो है रामायण। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया। ठीक, अब पूछेंगे सर मुंडकोपनिषद क्या होता है। देखिए मुंडकोपनिषद आपको बता दूं, मुंडकोपनिषद जो है उपनिषद का प्रकार है। ठीक, क्या है? उपनिषद का प्रकार। अब एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि उपनिषद कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी। देखिए उपनिषद की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। देखिए उपनिषद की संख्या जो है हमारी 108 होती है। कितनी होती है? 108 होती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पुराण की रचना किसने, मतलब पुराण में कितने जो है, पुराण के जो कितने भेद होते हैं। देखिए पुराण के जो है 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैन ग्रंथ का वास्तविक संस्थापक कौन है। ठीक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है पहला गुरु अर्जुन देव, दूसरा महावीर स्वामी, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा झांसी की रानी। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जैन ग्रंथ का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा, देखिए जैन धर्म का संस्थापक तो चला जाएगा इसका आंसर गुरु अर्जुन देव के साथ। बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है ये, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है हमें। देखिए जैन ग्रंथ का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो हम महावीर स्वामी पर टिक लगाएंगे। ठीक, अगर वास्तविक संस्थापक नहीं सिर्फ संस्थापक पूछे तो हम गुरु अर्जुन देव पर लगाएंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महावीर स्वामी जो है चौथे तीर्थंकर के गुरु थे। देखिए महावीर स्वामी जो हमारे 24वें
तीर्थंकर के स्वामी थे। कौतवे 24वें तीर्थंकर के स्वामी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तीर्थंकर कितने होते हैं। देखिए तीर्थंकर भी हमारे 24 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बौद्ध पुराण किस भाषा में लिखा गया है। ठीक, बौद्ध पुराण किस भाषा में लिखा गया है? आपका ऑप्शन है पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा हिंदी, चौथा अभ्रंश। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो बौद्ध पुराण हमारा है वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक, किस में लिखा गया है? पाली भाषा में। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है, पीछे बताए हम आपको, देखिए जैन ग्रंथ जो है हमारा वो किस भाषा में लिखा गया है? जैन ग्रंथ जो हमारा है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? प्राकृतिक भाषा में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी इससे आता है कि जो है बौद्ध पुराण किस भाषा में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पाली भाषा में लिखा गया। ठीक, चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हिस्टोरिका किसकी प्रमुख ग्रंथ है? ठीक, क्या हिस्टोरिका किसकी प्रमुख ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है पहला फायान, दूसरा अमित खुसरो, तीसरा हेरोडोटस, चौथा कांता प्रसाद गुरु। फटाफट आंसर किए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो हिस्टोरिका है वो हमारी वो हेरोडोटस का प्रमुख ग्रंथ है। बात ये आती है कि हेरोडोटस थे कौन? देखिए हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक हैं। कौन है? इतिहास के जनक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, कौन है? हेरोडोटस। ठीक, अब बात ये आती है कि मतलब हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? हेरोडोटस जो है यूनान के निवासी थे। ठीक, कहाँ के निवासी थे? जो है यूनान के निवासी थे। ठीक, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिका किसकी प्रमुख ग्रंथ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। देखिए इंडिका किसकी प्रमुख ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है पहला मेगास्थनीज, दूसरा फाहियान, तीसरा अल्बर्नी, चौथा जो वेनसोंग। फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका की जो है रचना की थी। किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। ठीक, अब बात ये आती है कि सॉरी इंडिका जो हमें बताती क्या है? देखिए इंडिका जो हमें मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती है। ठीक, और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो है देखिए मेगास्थनीज भी जो है यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का। ठीक, मेगास्थनीज जो है यूनान का निवासी था। और फाहियान कौन था? फाहियान जो हमारा देखिए चीनी यात्री था। फाहियान, ये भी क्वेश्चन आता है फाहियान कौन था? फाहियान जो हमारा चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान जो है चीनी यात्री था। मतलब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्य प्रदेश की जनता को किसने सुखी व समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध फाहियान ने बताया था। किसने बताया था? फाहियान ने बताया था। ठीक है, अब बात आती है अल्बर्नी। अल्बर्नी कौन था? देखिए अल्बर्नी जो है हमारा वो अरबी यात्री था। कौन था? जो हमारा क्या है अल्बर्नी है वो हमारा अरबी यात्री है। ठीक, क्या है? अरबी है। ठीक, अरबी यात्री। अब इससे अल्बर्नी से जो है हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अल्बर्नी ने जो है 2 ग्रंथ लिखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं वो। पहला तो ये है जो किताबुल हिंद। कौन है पहला? किताबुल हिंद। दूसरा क्या है? दूसरा जो हमारा तहरीके हिंद। क्या है दूसरा हमारा? तहरीके हिंद। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए वेनसांग कौन है? बात है देखिए वेनसांग जो हमारा वेनसांग भी हमारा क्या है? चीनी यात्री है। ठीक, क्या है? चीनी यात्री। ठीक, इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो कहाँ पर है? जो बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, और वेनसांग की जो है प्रमुख पुस्तक कौन है? वेनसांग की प्रमुख पुस्तक जो हमारा CU की है। क्या है? CU की। ठीक, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के आज का अपना अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन पहला राखाल दास बनर्जी, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा गोपाल मजूमदार, चौथा रंगनाथ राव। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए हड़प्पा सभ्यता कहे या सिंधु सभ्यता कहे, दोनों बात एक ही। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आता कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने किया था? देखिए मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज जो राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है,
किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक, अब हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो चनहूदड़ो सभ्यता की खोज किसने किया था? देखिए चनहूदड़ो सभ्यता की खोज जो है गोपाल मजूमदार ने किया था। किसने? गोपाल मजूमदार ने किया था। ठीक, अब एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि जो है लोथल सभ्यता की खोज किसने किया था? लोथल सभ्यता की खोज जो हमारा रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। चारों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा जरूर, एग्जाम में एक नो एक तो आ ही जाएंगे इसमें से। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है पहला सेलुकस निकेटर, दूसरा फिलिप द्वितीय, तीसरा अरस्तु, चौथा जो इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए सिकंदर के गुरु का नाम जो है अरस्तु था। ठीक है, क्या नाम था? अरस्तु। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था? देखिए सिकंदर के पिता का नाम जो है फिलिप द्वितीय था। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय था। ठीक, ये क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है सिकंदर से कि सिकंदर का जो सेनापति कौन था? देखिए सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु जो अरस्तु थे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इसी में से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बुद्धिचरितम किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है पहला कालिदास, दूसरा सूरदास, तीसरा जो है अश्वमेध, चौथा जो है तीसरा जो हमारा अश्वघोष, चौथा जो है अश्वमेध। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए बुद्धिचरितम जो है अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पिछली बार पूछा गया था, तो संभावना है आपकी बार भी पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी किए तो अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा पुष्यगुप्त, चौथा जो आर्य। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? देखिए विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, राइटिंग में मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा मेरे। किसने किया था? विसेंट स्मिथ ने। ठीक, विसेंट स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को कि भारत का नेपोलियन है ये। ठीक, किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। ठीक, चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कामसूत्र किसकी प्रमुख पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामसूत्र किसकी प्रमुख पुस्तक है? आपका ऑप्शन पहला रस खान, दूसरा विष्णु शर्मा, तीसरा शूद्राक्ष, चौथा जो है वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए कामसूत्र जो है वात्स्यायन की प्रमुख रचना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कामसूत्र में जो है कितनी चित्रकलाएं हैं? देखिए कामसूत्र में जो हमारी 64 चित्रकलाएं हैं। कितनी चित्रकलाएं हैं? 64 चित्रकलाएं हैं हमारे जो है कामसूत्र में। ठीक, कितनी चित्रकलाएं हैं? 64 चित्रकलाएं हैं हमारे कामसूत्र में। और कामसूत्र किसकी प्रमुख पुस्तक है? कामसूत्र जो वात्स्यायन की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, किसकी प्रमुख पुस्तक है? वात्स्यायन की पुस्तक है। अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है इससे रिलेटेड कि जो है खजुराहो का निर्माण किसने किया था? क्या दोस्तों? खजुराहो का निर्माण किसने किया? देखिए खजुराहो का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने किया था। किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था खजुराहो का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। खजुराहो का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था। किसने? चंदेल शासकों ने किया था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अजंता की गुफा की खोज कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपके ऑप्शन है पहला 1838, दूसरा 1839, तीसरा 1845, चौथा 1819। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अजंता की गुफा की खोज जो है 1819 में हुई। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि अजंता की गुफा की खोज किसने की थी? देखिए अजंता की गुफा की खोज जो है सर जेम्स अलेक्जेंडर, सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। किसने? अजंता की गुफा खोज जो सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर ने किया था। अब एक क्वेश्चन ये आता कि अजंता की गुफा कहाँ पर है? देखिए अजंता की गुफा जो है हमारी वो महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास की रचना है। आपके ऑप्शन है पहला रघुवंश, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा विज्ञान शकुंतलम, चौथा ये सभी। फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। जो तीनों लिखे हैं, रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो महाकवि तुलसीदास की रचना है। ठीक, किसकी रचना है? महाकवि तुलसीदास की रचना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है पहला ब्रह्मगुप्त ने कहा, दूसरा आर्यभट्ट ने कहा, तीसरा बाणभट्ट ने कहा, चौथा जो बारामीर ने कहा। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए, आर्यभट्ट ने कहा कि सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी गोल है। और इससे क्वेश्चन ये आता है आर्यभट्ट से क्वेश्चन ये आता है कि जीरो और दशमलव की खोज किसने की थी? देखिए, जीरो और दशमलव की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अब ये बात आती है कि आर्यभट्ट थे कौन? देखिए, आर्यभट्ट जो हमारे गुप्त काल के जो है प्रसिद्ध जो है गणितज्ञ थे। कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक, चलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों जजिया कर सबसे पहले कब लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपका ऑप्शन है पहला 1376 एडी, एडी का मतलब होता है ईस्वी, दूसरा 712 एडी, तीसरा 720 एडी, चौथा जो है 1564 ईस्वी। तो इसका फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए, जजिया कर जो सबसे पहले 712 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक, और एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले जजिया कर किस पर लगाया गया था? सबसे पहले जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया गया था। किस पर लगाया गया था? ब्राह्मणों पर लगाया गया था। ठीक, किसने लगवाया था? जो है फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर लगवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। ठीक, देखिए, सर्वप्रथम जो है जजिया कर 712 ईस्वी में लगाया गया और सबसे पहले ब्राह्मण पर लगाया गया। किसने लगाया? फिरोज शाह ने लगाया। कब लगाया? 1376 ईस्वी में। ठीक, चलिए 1376 ईस्वी में लगाया। और अंतिम रूप से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कब हुआ था? देखिए, जजिया कर जो अंतिम रूप से समाप्त जो है 1720 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1720 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद साहब रंगीला ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद साहब रंगीला ने किया था। ठीक, मोहम्मद साहब रंगीला ने जो है जजिया कर का अंतिम रूप से जो है समाप्त किया था। ठीक, चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये कि भारत पर 1712 आक्रमण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अलप्तगीन, दूसरा सुबुक्तगीन, तीसरा मोहम्मद गजनवी, चौथा अलबर्नी। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर 1712 आक्रमण किया था। अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण था, वो कहाँ पर 16वां आक्रमण हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर जो है हमारा वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद गौरी कौन था? देखिए, मोहम्मद गौरी जो है सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब बात यह आती है कि सुबुक्तगीन कौन था? देखिए, सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का गुलाम था। कौन था? अलप्तगीन का गुलाम था। अब एक क्वेश्चन अलप्तगीन से ये बनता है कि गजनी की स्थापना किसने किया था? देखिए, गजनी की स्थापना जो है अलप्तगीन ने किया था। किसने किया था? अलप्तगीन ने किया था। गजनी क्या है? गजनी जो है अफगानिस्तान का एक प्लेस है। ठीक, और गजनी या यामनी वंश का संस्थापक भी जो है अलप्तगीन को कहा जाता है। गजनी या यामनी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? अलप्तगीन को कहा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किताबुल यामनी किसकी प्रमुख पुस्तक है? आपके ऑप्शन है पहला उतबी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा बैहाकी, चौथा खुशवंत सिंह। फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए, किताबुल यामनी जो है उतबी की जो है प्रमुख ग्रंथ है। ठीक, पुस्तक बोल सकते हैं। किताबुल यामनी जो है उतबी की प्रमुख पुस्तक है। और फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखा था। मतलब सही क्वेश्चन ये आता है कि शाहनामा किसकी प्रमुख पुस्तक है? देखिए, शाहनामा जो है फिरदौसी की प्रमुख पुस्तक है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किताबुले सुबुक्तगीन
क्या किताबुल सुबुक्तगीन किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बैहाखी। किताबुल सुबुक्तगीन किसकी प्रमुख पुस्तक है? बैहाखी की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में एक ना एक इसमें जरूर पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? आपके ऑप्शन है पहला 1175, दूसरा 1278, तीसरा 1289, चौथा 1524 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है दोस्तों 1175 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1175 ईस्वी में हुआ। अब तो ये तो हो गया, अभी इससे एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो हमारा 1178 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? 1178 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ था और दूसरा आक्रमण जो हमारा 1178 में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए बिना देरी किए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है पहला 1175, दूसरा 1191, तीसरा 1198, चौथा जो है 1209 ईस्वी। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों 1100, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। ठीक, अब बात यह आती है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1100 जो है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, कब हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध? 1192 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा क्वेश्चन इस समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए जय हिंद, जय भारत।